जब उत्तर भारत में रेगिस्तान वाली गर्मी पड़ने लगे तो सोचिए कि राजस्थान का हाल कैसा होगा। हर दिन पारा नया रिकॉर्ड बना रहा है और बढ़ता तापमान ले रहा है लोगों की जान। नमस्कार, मैं हूं तृप्ति उपाध्याय। पारे के इस बिगड़ते मिजाज और हीट वेव के कहर से बचने के उपाय पर आज करेंगे बातचीत। आम हो या खास, गर्मी की मार से कोई नहीं बचा है। आपने अहमदाबाद में आईपीएल देखने पहुंचे एक्टर शाहरुख खान के हीट स्ट्रोक से हॉस्पिटलाइज होने की खबर तो देखी ही होगी। तो ऐसे में सवाल है कि मॉनसून के आने से पहले हीट वेव की मार से कैसे बचा जाए। उत्तर भारत के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 5 दिनों तक हीट वेव से राहत नहीं मिलने वाली है। राजस्थान में तो सबसे बुरा हाल है। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर 53 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है। राजस्थान में गर्मी से मरने वालों की संख्या की तादाद भी 12 तक पहुंचने की खबर है। वहीं 48 डिग्री से ज्यादा के तापमान के साथ राजस्थान का बाड़मेर देश का सबसे गर्म शहर बन गया है। हरियाणा के सिरसा में पारा 47.7 डिग्री पर पहुंच गया है। और हीट वेव की मार को हम कम तो नहीं कर सकते, लेकिन खुद को बचा जरूर सकते हैं। ऐसे में सवाल है कि हम खुद को गर्मी के कहर से कैसे बचाएं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीनियर फिजिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट भी जुड़ गई हैं। हमारे साथ जुड़ गई है भाईलाल अमीन जनरल हॉस्पिटल की डाइटिशियन वैभवी ठक्कर। आइए सबसे पहले चलते हैं राजस्थान, जहां गर्मी का सितम जारी है। हमारे सहयोगी भंवर की ग्राउंड रिपोर्ट देख लेते हैं। उन्होंने लोगों से बातचीत की है। राजस्थान में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। नौतपा 25 तारीख से शुरू हो जाएगा, मतलब कल से शुरू होगा। और आप देख सकते हैं फॉगिंग मशीन के जरिए यहाँ पानी की बौछारें दी जा रही हैं। जो साधन सड़क पर चल रहे हैं वो यहाँ इस फॉगिंग मशीन के सामने खड़े होकर अपने आप को कूल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोग किस तरीके से खड़े हो गए हैं और राहत महसूस कर रहे हैं। बता दूं कि ये नौतपा 25 मई से 3 जून तक रहेगा। 25 मई को सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेगा। इसके साथ ही सूर्य अपने पूरे प्रभाव में आ जाएगा, जिससे गर्मी की बढ़ोतरी होगी। और मान्यताओं में इस समय को नौतपा और रोहिणी का तपना भी कहा जाता है, जिसका असर दिखने लगा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और लोग देखिए किस तरीके से राहत पा रहे हैं। सड़क पर ये वॉकिंग किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जयपुर की तस्वीरें हैं। ये देखिए आप भी फुहारों के बीच में, कैसी राहत है? बढ़िया हो रही है सर। जैसे तो गर्मी से राहत मिल रही है? गर्मी बहुत तेज है सर। गर्मी बहुत तेज है, राहत महसूस कर रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो सरकार ने ये चालू किया है बहुत बढ़िया किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। जितने भी लोग परेशान हैं गर्मी में, उन सब लोगों को राहत मिल रही है और सब अच्छा महसूस कर रहे हैं। लोग रुक रुक करके यहाँ फुहारों के नीचे आ रहे हैं, इसीलिए आ रहे हैं कि सबको अच्छा लग रहा है। रास्ते चलते हुए भी आ रहे हैं और रॉन्ग साइड से भी घूम के आ रहे हैं इस फव्वारे के नीचे खड़े होने के लिए। आप समझ सकते हैं कि किस तरह की राहत यहाँ पर दी जा रही है। और उसी राहत की तस्वीरें हैं। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग थम गए हैं। राजस्थान का हाल तो हमने देखा, लेकिन चलिए अब दिल्ली का भी देख लेते हैं, जहां सियासी पारा पहले से ही चढ़ा हुआ है। गर्मी से देश की राजधानी दिल्ली में भी लोगों का बुरा हाल है। दिल्ली से हमारे सहयोगी अभिषेक राज ने भी आपके लिए ये रिपोर्ट भेजी है। आइए देखते हैं। राजधानी दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में हीट वेव और गर्मी से लोग खासा परेशान हैं। चिलचिलाती गर्मी लोगों को परेशान करती हुई नजर आ रही है। लोग सर पे टोपी गमछा बांधकर घर से बाहर निकल रहे हैं। तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक जा चुका है। और ऐसे आलम में लोग काफी ज्यादा इस गर्मी से परेशान नजर आ रहे हैं। ये जो तापमान है ये अभी और बढ़ेगा। शनिवार तक रेड अलर्ट जारी किया गया है। अभी दिल्ली वासियों को इस गर्मी से राहत मिलते हुए नजर नहीं आएगी। ऐसी गर्मी में दिल्ली वासियों को रहना पड़ेगा। और यही कारण है कि लोग अब जो है वो देखिए यहाँ पे जो ठंडा है उसका सहारा ले रहे हैं, नींबू पानी का सहारा ले रहे हैं। जो घूमने आ रहे हैं वो भी इसी के सहारे जो है वो यहाँ पर अपनी गर्मी जो है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। गर्मी लग रही है बहुत? हाँ, गर्मी बहुत लग रही है। दिल्ली में बहुत गर्मी है। दिल्ली में बहुत गर्मी है? बहुत गर्मी है। तो अब नींबू पानी से गर्मी कम करने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, वही कोशिश करें, उससे थोड़ा आराम मिल जाए। हाँ, इससे आराम मिलेगा। इससे आराम मिलेगा। आप लोग कहाँ से आए हैं?
हम लोग अहमदाबाद से। अब यहाँ पे नींबू पानी है जो हाँ, वही सहारा है अभी गर्मी का। गर्मी बहुत ज्यादा है। बहुत गर्मी है, घूमा नहीं जा रहा। आप लोग कहाँ से हैं? गुजरात से हम साथ में ही है। साथ में ही। साथ में। कितनी गर्मी यहाँ लग रही है आप लोगों को? बहुत लग रही है यहाँ पे, शायद 43, 45 होगा शायद। दिक्कत हो रही है आप लोगों दिक्कत हो रही है गर्मी में? हाँ, दिक्कत हो रही को? अब भी गर्मी दिक्कत हो रही है? हाँ, बहुत ज्यादा। गर्मी बहुत ज्यादा है। हाँ, अच्छा, आप यहाँ पे नींबू पानी बेच रहे हैं, कुछ सेल बढ़ा है गर्मी से या कम हुआ है? नहीं सर, कम हुआ है। कम हुआ है। पब्लिक धूप में आती नहीं है। हाँ। हम खुद ही काले पीले हो जा रहे हैं धूप में खड़े खड़े। देखो पसीना बंद नहीं हो रहा। हाँ। हम खुद ही परेशान है गर्मी से। बिल्कुल, तो देखिए ये आलम है लोगों का। लोग जो है वो परेशान नजर आ रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि इतनी गर्मी है, निकले तो निकले कैसे। यहाँ पे देखिए कुछ रिक्शा वाले हैं, ये भी आपको नजर आएगा। चाचा, गर्मी में क्या माहौल है, कितना मुश्किल हो रहा है? बहुत मुश्किल हो रहा है। अब कहना क्या बाकी है, सारी चीज तो दिखाई ही पड़ रही है। लोग नहीं निकल रहे हैं बाहर अब। बहुत बुरा दौर चल रहा है। बहुत बुरा दौर चल रहा है। जब हम लोगों की ये कंडीशन है, जो डेली मतलब इस गर्मी से जूझते हुए काम करते हैं, और जो नहीं करते हैं घूमने के उद्देश्य से अगर आएंगे तो उनको कितनी गर्मी फील होती है। बिल्कुल, तो ये देखिए ये बड़ी बात है और लोग इस गर्मी से काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। जो लोग घूमने भी आ रहे हैं वो भी अपने प्रॉपर प्रिकॉशन को लेकर, चाहे टोपी हो, चश्मा हो या फिर जो गमछा है उसको लेकर ही निकल रहे हैं। चिलचिलाती धूप बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, उमस बहुत ज्यादा है और यही कारण है कि लोग परहेज भी कर रहे हैं, घरों में रुक रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं। आईएमडी ने भी इस बात की और जो है इशारा किया है कि अभी दिल्ली वासियों को इस चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। गर्मी ऐसे ही लोगों को अभी परेशान करेगी। ऐसे में ज्यादा जरूरी ना हो तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें, लू के थपेरों से बच के रहें, हीट वेव से बच के रहें। बुजुर्गों का और बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। तो ये देखा हमने राजस्थान और दिल्ली में झुलसती गर्मी का हाल, और इसी कड़ी में हमारे साथ आगे जुड़ चुकी है डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी और वैभवी ठक्कर जो कि एक डाइटिशियन है। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश में। और मेरा सबसे पहले सवाल होगा स्वाति जी आपसे कि ये ना कोई आम ना कोई खास, ये झुलसाने वाली हीट सबको अपनी चपेट में लिए जा रही है। तो सबसे पहले आप बताइए कि इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। राजस्थान में तो हमने देखा है कि कुछ लोगों की मौत तक हो गई है हीट वेव के कारण। तो कैसे पहचाने कि आपको हीट स्ट्रोक हुआ है और इसके क्या क्या गंभीर असर हो सकते हैं आपकी हेल्थ पर और हमारी बॉडी पर? बिल्कुल, देखिए जब हमें धूप का या हम कहते हैं गर्मी का असर हमारे ऊपर पड़ता है तो कई स्टेजेस से हम गुजरते हैं। सबसे पहले जो शुरुआती स्टेज होती है, जब धीरे धीरे डिहाइड्रेशन शुरू ही हुआ होता है, तब अगर देखें तो बहुत प्यास लगेगी, उल्टी जैसा लगना, सर में दर्द होना, जी मिचलाना, या ऐसा लगना कि जो है बहुत ज्यादा थकान हो रही है, अब और आगे काम नहीं हो पाएगा। या कभी कभी हम देखते हैं कि जो लोग ऑफिस में अंदर काम कर रहे होते हैं उनमें जब डिहाइड्रेशन शुरू होता है तो ठीक से फोकस नहीं कर पाते हैं अपने काम के ऊपर, मन नहीं लग रहा होता है काम के अंदर। तो ये सब शुरुआती लक्षण है जो कि आपको दिखाई देते हैं जब आप पे गर्मी का असर होना शुरू होता है। लेकिन अगर आप इस वक्त भी कुछ नहीं करें तो धीरे धीरे जो है ये हीट सिंकपी की तरफ ले जाता है, यानी कि ऐसी स्थिति आती है जब हम देखते हैं कि कई बार लोगों को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, गिर जाते हैं चक्कर आकर के। और उसके बाद की जो स्टेज होती है उसे हम हीट स्ट्रोक बोलते हैं, जिसमें कि व्यक्ति जो है गफलत की हालत में जा सकता है, बेहोश हो सकता है, और कुछ लोगों में मिर्गी के दौरे भी ऐसी स्थिति में पड़ सकते हैं। और ये एक खतरनाक स्थिति होती है। इसमें अगर हमने जल्द से जल्द अस्पताल तक व्यक्ति को नहीं पहुंचाया या उसके शरीर को ठंडक नहीं पहुंचाई या उसको हमने ठंडा नहीं किया तो कुछ लोगों में ऐसी स्थिति में मृत्यु भी हो सकती है। तो ये एक बहुत ही एक्सट्रीम स्टेज है। लेकिन हम शुरू में ही, जैसे मैंने बोला, कि बहुत सारे लक्षण ऐसे हैं जो कि शुरू में आपको दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं अगर हम एक्ट करें और वहीं पे अगर हम अच्छे तरल पदार्थ लें, खुद को ठंडक में रखें, शरीर को ठंडा करें, तो हम जो है बहुत जल्दी इससे बाहर आ सकते हैं और वो जो एक्सट्रीम स्टेज है वहां तक जाने की नौबत नहीं आएगी। जी, तो वैभवी जी, जिस तरह से स्वाति जी ने बताया कि हमको हेल्दी ड्रिंक्स और जो कि हमें हाइड्रेट रखे उन चीज़ों का हमें सेवन करना चाहिए, तो आप जल्दी से बताइए कि कौन सी वो क्विक ड्रिंक्स हो सकती है जो हमें एनर्जाइज कर सकती है और जो गर्मी के सीजन में हमें लेना ही चाहिए। मेरे हिसाब से जो न्यूट्रिशनिस्ट हम सब पेशेंट को या जिस भी तरीके से ये धूप चल रही है उसमें सबको सजेस्ट करते हैं, वो पहली चीज है कि हम खीरा ककड़ी, जिसे कुकुम्बर भी कहा जाता है, उसका सेवन हर रोज रखें। बिकॉज
वो 95% उसमें पानी की मात्रा होती है जो हमें हाइड्रेट रखती है। उसके अलावा जो अभी का सीजनल फ्रूट है जिसे कटहल कहते हैं, और जिसे ताल गोड़ा जो दूसरा फ्रूट है जिसे ताल गोड़ा कहते हैं, ताल फली जो गुजरात में कहते हैं, ये सारी फ्रूट्स हाइड्रेटिंग फ्रूट्स हैं। इनमें बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं जैसे पोटेशियम, मैंगनीज, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस। ये सारे मिनरल्स हमारी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आम पन्ना, जो आम का सीजन भी है, तो आम पन्ना को भी हमें लेना चाहिए। आम पन्ना के साथ अगर हम चिया सीड जिसे बोलते हैं उसे मिक्स करने से एक डाइटरी फाइबर, एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जो बॉडी को इन्फ्लेम ना करे और बॉडी को कूलेंट प्रॉपर्टी दे, ये प्रॉपर्टीज के साथ हम इन सारी चीजों को सेवन ले सकते हैं, इन सारी चीजों का। उसके साथ साथ कोकोनट वाटर जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये कड़ी धूप में। तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मतलब पोटेशियम और सोडियम, मैग्नीशियम, ये सारे मिनरल्स का अच्छे से संतुलन बॉडी में होना बहुत जरूरी है कि हम डिहाइड्रेट ना हो जाए। इसके अलावा बीट रूट, कैरेट, इन सारे चीजों में विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन के, ये बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है। जब इतनी कड़ी धूप चल रही है ये विटामिन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरे हिसाब से ये सारे सेवन जो हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अगर ज्यादा मात्रा में करते रहे, बॉडी को हाइड्रेटिंग रखे, तो इस कड़ी धूप से हम बच सकते हैं। वैभवी जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि इस मौसम में मौसमी चीज़ें जैसे कि ककड़ी हो गया और भी फलों का सेवन करना चाहिए। इसके साथ चलेंगे स्वाति जी के पास। स्वाति जी, बताइए कि अगर जो लोग ऑफिस ग्रोअर्स होते हैं जिनको बाहर निकलना कंपलसरी होता है, उनके लिए वो अपनी सेहत का ख्याल किस तरह से रखें, क्योंकि इस वक्त वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना भी एक टफ टास्क है। तो कुछ ऐसी एक्सरसाइज जिसको आप अपनी बॉडी को एक्लेमेटाइज कर सकते हैं, ठंडे से गर्म, गर्म से ठंडा, क्योंकि इस मौसम में सब लोग लगभग एसी में रहते हैं, हमारे ऑफिस में एसी होते हैं, घरों में एसी होते हैं, उसके बाद बाहर के इस माहौल में जाना, उसके बाद खुद को कैसे फिट रखा जा सकता है, क्या सलाह देंगी आप? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, और ऐसे में हम ये सलाह भी नहीं देते हैं कि इतनी धूप में बाहर निकल के कोई रनिंग, जॉगिंग करे, या जो एक्सरसाइजेस की हमें आदत है वो ऐसे में धूप में करने से कोई फायदा नहीं होता है, उल्टा नुकसान देता है, क्योंकि काफी डिहाइड्रेशन बॉडी में हो जाता है। तो घर के अंदर रह करके भी बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं जो आप कर सकते हैं, या अगर किसी क्लोज एनवायरनमेंट में आप जा सकते हैं, जैसे जिम वगैरह होता है, वो आपके लिए एक्सेस है, तो वहां आप जाकर के इस तरह की एक्सरसाइजेस अपनी कर सकते हैं। बट बहुत स्वाभाविक तौर से योगा है, सिंपल फ्लोर मैट एक्सरसाइजेस हैं, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस है जो आप घर में रह करके कर सकते हैं। उससे आपका रूटीन भी नहीं टूटता है, आपकी एक्सरसाइजेस भी चलती रहती है, और जो गर्मी का प्रकोप है वो भी आपके ऊपर नहीं होगा। लेकिन चाहे आप एसी के वातावरण में रहते हो या बाहर धूप में रहते हो, ये समझना बहुत जरूरी है कि इस वक्त जो है जिस तरह का पसीना बनता है उससे हमारे शरीर से बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकलते हैं। तो केवल पानी की कमी इस वक्त शरीर को नहीं होती है, हमें इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी भी होती है। इसलिए जैसे अभी वैभवी भी बता रही थी कि हमें ऐसी चीजें लेना जरूरी है जिनमें इलेक्ट्रोलाइट्स हो, और कुदरत भी इस वक्त हमारे लिए ऐसे ही मौसमी फल सब्जी लेकर आती है जिनमें ये सब भरपूर होते हैं। लेकिन साथ में आप जैसे ORS का सोल्यूशन है उसको भी बीच बीच में ले सकते हैं, या इलेक्ट्रॉल है उसे ले सकते हैं, या नींबू शिकंजी जो होती है बहुत आसानी से आप घर में बना सकते हैं, थोड़ी सी नमक, थोड़ा सा चीनी डाल करके उसको बनाया जा सकता है। जलजीरा है, वही तरह तरह के फ्रूट के जूसेस हैं जिनमें आप थोड़ा सा काला नमक डाल सकते हैं। तो इस तरह की चीजों का अगर हम सेवन ज्यादा करें इस वक्त, और कई बार हम देखते हैं कि जैसे लोग रास्ते में सोडा ड्रिंक्स खरीद लेते हैं, कोई चाय कॉफी का बहुत ज्यादा सेवन कर रहा है, तो ये चीजें जो होती हैं हमें और भी ज्यादा डिहाइड्रेट करती हैं। तो गर्मी में इन चीजों का चयन नहीं करें, उसकी बजाय ऐसी चीजें लें जो आपको तरोताजा रखे, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को वापस रिप्लेनिश करे, और साथ ही इस बात का ध्यान रखिए कि कपड़े जो आप बाहर पहन कर निकल रहे हैं वो बहुत मायने रखते हैं। तो अगर आपने सूती, ढीले, हल्के रंग के कपड़े पहने हैं तो आपका जो पसीना है जल्दी जल्दी सूखेगा, आपका शरीर ठंडा रहेगा। लेकिन अगर आप सिंथेटिक कपड़े पहनेंगे, टाइट कपड़े पहनेंगे, तो वो पसीना धीरे धीरे बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता है और शरीर का तापमान और ज्यादा बढ़ने लग जाता है। तो इस चीज का खास तौर से ध्यान रखें, सर को अच्छे से ढक करके रखें, सनग्लासेस लगाएं और सनस्क्रीन लगा करके जरूर बाहर निकले ताकि आपकी त्वचा भी सुरक्षित रहे।
तो वैभवी जी, मुझे एक बात बताइए कि इस मौसम में एट अ सेम टाइम हम लोगों को एनर्जी की भी बहुत ज़रूरत होती है और लाइट भी खाना होता है। तो ऐसे में अपनी डाइट का ख्याल कैसे रखा जाए? आप कौन सी चीज़ सजेस्ट करेगी ब्रेकफास्ट के लिए, कौन सी चीज़ लंच के लिए और कौन सा डाइट प्लान देगी डिनर के लिए? तो प्लीज़ क्विकली आप बता दीजिए कि हमें किस तरह का अपना डाइट चार्ट बनाकर रखना चाहिए, स्पेशली फॉर दिस सीज़न। जैसे इन मौसम में हमने बहुत ज्यादा देखा है कि लूज मोशंस के केसेस, नोजिया, वॉमिटिंग के केसेस बहुत ज्यादातर पाए जाते हैं। इस दौरान हम एक डाइट सजेस्ट करते हैं जिसे कहते हैं ब्रेड, BRAT। ब्रेड का मतलब है बनाना, राइस, एप्पल और टोस्ट। ये सारी चीजें जब एक साथ ली जाती है तो बॉडी के लिए बहुत ज्यादा गुणकारी बन जाती है। हम हर्बल टी से स्टार्ट कर सकते हैं हमारा दिन, या हम सौंफ, जिसे वरियाली भी बोलते हैं गुजरात में और हिंदी में सौंफ कहा जाता है, उसे खड़ी शक्कर के साथ मिलाकर पहला सेवन करा जाता है मॉर्निंग में। उसके बाद ब्रेकफास्ट में हम प्रोटीन की मात्रा लेते हैं जो हमें पूरे दिन के लिए जरूरी रहती है, क्योंकि प्रोटीन को सस्टेनेबल एनर्जी करी जाती है। तो अब इसमें हम दाल के चिला है, बेसन के चिला है, ओट्स फाइबर के लिए अच्छे हैं तो फाइबर के लिए ओट्स के चिला है। ऐसे चिला जो लाइट रहते हैं गट के लिए और सस्टेनेबल एनर्जी देते हैं। लंच में हम सजेस्ट करते हैं कि लंच के पहले छाछ पी जाए, जिसमें पुदीना, जो अगेन एक कूलेंट प्रॉपर्टी देता है, तो हम पुदीने वाली छाछ लंच से पहले ही पी लें। और लंच में हम रोटी का सेवन मिक्स रोटी करके लीजिए, जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी सारी प्रॉपर्टीज एक साथ मिल जाए हमें। सब्जी हम कूलेंट सब्जीज लेना चाहते हैं जब ऐसा मौसम होता है। तो इन मौसम में सब्जियों के लिए जो पेड़ पे उगते हुए सब्जी है, जैसे दूधी है, गलकी है, तुरई है, इन सब में पानी की मात्रा ज्यादा और कूलेंट प्रॉपर्टी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज मिलती है। तो ये सारी सब्जियों का सेवन ज्यादा करा जाए। सलाद खूब तर लेना है, जिसमें कुकुम्बर, टमाटो, बीट, कैरेट, इन चीजों की मात्रा अच्छी हो और ऊपर से टेबल सॉल्ट की जगह नींबू डाला जाता है कि ये भी हमें विटामिन सी प्रॉपर्टीज दे, जो बॉडी का डिहाइड्रेशन ना वैभवी जी, करे और हाइड्रेशन बनाए रखे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। माफ़ कीजिएगा, हमारे पास वक्त की थोड़ी कमी है और इसी के साथ आप दोनों का शुक्रिया करेंगे। धन्यवाद हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को ये चर्चा ज़रूर पसंद आई होगी और आपने बेहद कम समय में वेरी क्विकली हमारे सवालों का जवाब दिया। शुक्रिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे बाजार की। मैं एक्सिस सिक्योरिटीज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और अब बात कर लेते हैं बाजार की। और दिन भर में बाजार में कैसा एक्शन रहा है, बता रहे मेरे सहयोगी अंश भिलवार। तो बाजार में अच्छी तेजी नजर आई। निफ्टी ने पहली बार 23,000 के लेवल को छुआ है। अगर इसका चार्ट देखें तो पिछले 10 सेशन से कंटिन्यूसली हायर हाइज बनाते जा रहा है, तो ये बताता है कि मार्केट में कितना स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है। लेकिन इस स्ट्रेंथ के कारण निफ्टी थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में जाता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन अगर इसके चार्ट पे देखें तो निफ्टी ने थर्सडे को एक डबल बॉटम चार्ट पैटर्न से काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया था 22,800 से। तो जब तक वो लेवल प्रोटेक्टेड है, इसमें एक अच्छी तेजी नजर आ सकती है। थोड़े टाइम के लिए हल्की सा यहाँ पे करेक्शन सा दिख सकता है, लेकिन जब तक 22,800 है, एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे इसमें अच्छी खरीदारी हो सकती है। आगे बात करेंगे हम निफ्टी बैंक की। अगर इसका भी इंडेक्स देखें तो ये लगातार दूसरा हफ्ता है जब इसमें लगातार हमें खरीदारी नजर आ रही है। इसका भी चार्ट देखें तो इस हफ्ते में निफ्टी बैंक ने एक कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न से काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे दिया है, और ये ब्रेकआउट आया है 48,200 से 48,300 के आसपास से। तो जब तक ये लेवल भी इसमें प्रोटेक्टेड है, इसमें भी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी दिख सकती है। साथ ही साथ निफ्टी बैंक का जो हैवी वेट स्टॉक है HDFC, उसका भी चार्ट देखें तो स्टॉक काफ़ी समय से कुछ 12-13 सेशन से एक कंसोलिडेशन में फंसा हुआ था, लेकिन वहाँ से भी काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है कुछ 1480 लेवल से। तो इस वजह से HDFC बैंक भी काफ़ी पॉजिटिव हो गया है, जिस वजह से निफ्टी बैंक को भी एक अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिख सकता है। दूसरे ब्रॉड इंडिसेस की बात करें तो मिड कैप ने रिकॉर्ड हाई का स्तर छुआ है। स्मॉल कैप अभी भी कुछ 1% दूर है अपने रिकॉर्ड हाई लेवल से।
सेक्टर इंडिसेस की बात करें तो ऑलमोस्ट सारे ही मेजर सेक्टर इंडिसेस हमें हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए और यहाँ पे निफ्टी मेटल टॉप सेक्टोरल गेनर के तौर पे नजर आया, जो कि दूसरा हफ्ता है जब इसमें लगातार खरीदारी नजर आई। साथ ही साथ मेटल इंडेक्स ने रिकॉर्ड हाई का स्तर भी छुआ है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑटो इंडेक्स भी एक ऐसा इंडेक्स था जिसने रिकॉर्ड हाई का स्तर छुआ और हरे निशान में बंद होता हुआ नजर आया। दूसरे इंडिसेस की बात करें तो आईटी ने ये तीसरा हफ्ता था जो इसमें लगातार खरीदारी नजर आई। पीएसयू बैंक ऑफ फार्मा का ये दूसरा हफ्ता था जब इसमें लगातार खरीदारी नजर आई। तो ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट काफ़ी पॉजिटिव रहा है, लेकिन आने वाले सेशंस में हमें वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई दिख सकती है, तो अपने स्टॉप लॉस को जगह पे रखें। बढ़ते हैं आगे, बताते हैं कि आज के दिन किन शेयरों ने एक्शन भरा पंच दिया। 5 का पंच बताने के लिए हमारे साथ पूजा जुड़ रही है। पूजा, बताएं आज कौन से वो शेयर है जहां एक्शन देखने को मिला? जी, आज एक्शन वाले स्टॉक में फोकस में है वोडाफोन आइडिया का शेयर। स्टॉक में आज 10% तक की तेज़ी देखने को मिली। यूबीएस की तरफ से डबल अपग्रेड आने के बाद ये तेज़ी आई है और यूबीएस का कहना है कि एजीआर बकाया में राहत मिली तो 70 से 80% की तेज़ी संभव है। फिलहाल जो लक्ष्य है वो 13 रुपये से बढ़ाकर 18 रुपये कर दिया था कंपनी पर। जॉनसन कंट्रोल, यहाँ पर भी नतीजे आने के बाद शेयर में शानदार तेज़ी, आय में 40% की ग्रोथ और घाटे से मुनाफे में आ चुकी है कंपनी। और अगर कामकाजी मुनाफा देखेंगे तो वहाँ पर भी 240% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की। भारत डायनामिक्स, आज स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट थी। 1:2 स्टॉक स्प्लिट कंपनी ने अनाउंस किया था, उसकी रिकॉर्ड डेट है और आज के दिन स्टॉक में 12% की तेज़ी देखने को मिली। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि अन्य डिफेंस कंपनियां भी लगातार तेज़ी में हैं। NIIT कंपनी के नतीजे आए और ये कंपनी भी घाटे से मुनाफे में आ चुकी है। कंपनी ने 11 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया और आय में भी 23% की ग्रोथ दर्ज हुई। और आखिर में बात करते हैं फर्टिलाइजर शेयरों की। आज फर्टिलाइजर शेयरों में भी रौनक है। RCF फैक्ट, NFL जैसे स्टॉक्स 5 से 7% की तेज़ी के साथ कामकाज कर रहे थे और कोरोमंडल इंटरनेशनल में भी तेज़ी देखने को मिली। एक खबर भी आई, 10 नए क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट लॉन्च किया कोरोमंडल इंटरनेशनल ने, जिसके चलते करीब 3% की तेज़ी इस स्टॉक में भी देखने को मिली। और टाटा सन्स एक बार फिर से टाटा प्ले के IPO पर काम शुरू कर सकता है। पूरी खबर दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग शाह। देश का सबसे बड़ा बिजनेस समूह टाटा ग्रुप ने अपने जॉइंट वेंचर कंपनी टाटा प्ले, जो कि एक टेलीविज़न DTH सर्विस प्रोवाइडर है, उसके IPO के ऊपर फिर से विचार करना शुरू कर दिया है। सूत्रों ने ET Now स्वदेश को बताया है कि टाटा ग्रुप टाटा प्ले की जो IPO है, जो कि 1 साल के ऊपर से विलंबित है, उस पे विचार करेगी और इसका निर्णय वह एक तेमासिक के साथ जो उनसे टाटा प्ले में 10% भागीदारी की खरीदने की बातचीत चल रही है, वो डील को संपन्न करने के बाद हो सकती है। अभी टाटा प्ले ने 2022 में एक सेबी के साथ कॉन्फिडेंशियल प्री फाइलिंग IPO डॉक्यूमेंट्स की थी और ये भारत की पहली कंपनी थी जिसने ऐसी कॉन्फिडेंशियल प्री फाइलिंग सेबी के साथ की थी। उसके बाद सेबी ने अप्रैल 2023 में अपने ऑब्जर्वेशन जारी किए थे, लेकिन उसके बाद इसमें कुछ हलचल नहीं हुई है और इस दरमियान टाटा सन्स, जो कि टाटा प्ले की होल्डिंग कंपनी है, उसने टाटा तेमासिक के साथ उनके 10% जो टाटा प्ले में जो भागीदारी है उसको खरीदने की विचार विमर्श शुरू कर दिया था। अभी वह विचार विमर्श तेमासिक के साथ अभी भी जारी है और एक डील होने की संभावना बहुत अधिक दिख रही है। टाटा प्ले ने टाटा सेबी के ऑब्जर्वेशंस के बाद, जो कि अप्रैल 2023 में थे, उसके बाद कोई एक अपडेटेड DRHP जारी नहीं किया है और उसको टाटा प्ले को ये जो IPO है वह इन ऑब्जर्वेशंस के 18 महीने के अंतराल में संपन्न करना है। और अनुराग जोशी की इस एक्सक्लूसिव खबर के बाद आगे बढ़ते हैं। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जुलाई में नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज लॉन्च करने की योजना बना रही है। सूत्रों के हवाले से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी अनुराग शाह। देश के अंदर जल्द ही एक
हेल्थ एक्सचेंज की शुरुआत होने वाली है, नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज। और हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये जुलाई के महीने में लॉन्च किया जा सकता है और इस पर काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। अभी तक करीब 5,000 से ज़्यादा जो हॉस्पिटल्स हैं उन्हें इस एक्सचेंज के साथ लिंक कर दिया है। सभी इंश्योरेंस कंपनियां भी इसके साथ लिंक हो गई है और क्लेम प्रोसेसिंग में ये गेम चेंजर साबित होगा, जिससे अंदर 3 जो मुख्य पक्षकार रहेंगे इस हेल्थ एक्सचेंज के, पॉलिसी होल्डर्स, हॉस्पिटल्स और इंश्योरेंस कंपनियां। सो इंश्योरेंस कंपनियों को मदद मिलेगी फ्रॉड क्लेम्स होते हैं उनको पकड़ने में, और अगर फ्रॉडुलेंट क्लेम्स हैं इंश्योरेंस कंपनियां पकड़ पाती हैं तो उनके जो लॉस रेशियोज होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर उसमें सुधार होगा। ये काफ़ी बड़ा फ़ायदा जो है इंश्योरेंस कंपनियों को होगा। इसके अलावा जो पूरी प्रक्रिया है वो डिजिटल होगी, ट्रांसपेरेंट होगी, जिसका फ़ायदा पॉलिसी होल्डर्स को होगा। उन्हें डिजिटल तौर पे ही सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, स्टेटस होगा उसका जानकारी रहेगी, कितना पैसा रिइंबर्समेंट में मिला उसकी जानकारी रहेगी। इसके अलावा हॉस्पिटल्स के लिए भी ये फ़ायदेमंद रहेगा कि जो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आती है वो कम होगी, जब और जो उनको क्लेम के रूप में जो पैसा रिइंबर्स किया जाता है उसमें भी तेज़ी आएगी। तो ये हॉस्पिटल्स के लिए फ़ायदा होगा। हॉस्पिटल्स के पास जो रिकॉर्ड्स होंगे, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, उसके ज़रिए भी हॉस्पिटल्स को पेशेंट्स से जुड़ी हुई जानकारी मिलेगी उसकी मंजूरी के बाद ही। हाँ, तो एक बात ध्यान रखने की वाली है कि पेशेंट की मंजूरी के बाद ही जो डेटा है, रिकॉर्ड्स है ट्रीटमेंट से जुड़ा हुआ, वो उसका एक्सेस किया जा सकेगा। और हर पेशेंट के लिए एक आभा आईडी ज़रूरी होगी और उस आईडी से जुड़ा हुआ ही आपके तमाम ट्रीटमेंट रिकॉर्ड्स वगैरह जो एक जगह पर ही एकत्रित किए जाएंगे और जब ज़रूरत होगी इंश्योरेंस कंपनियां हॉस्पिटल मरीज की सहमति के बाद उसका एक्सेस कर पाएगी। तो काफ़ी गेम चेंजर प्लेटफॉर्म होगा हेल्थ इंश्योरेंस स्पेस के अंदर नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम एक्सचेंज। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। मैं हूं कुश, बताऊंगा शेयर्स ऐसे